नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे कि अखंड ज्योत जलाते समय हमें क्या क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि का 9 दिनों तक चलने वाला पावन पर्व आरंभ हो जाता है। नवरात्रि का पर्व माँ दुर्गा को समर्पित होता है। इस दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और व्रत रखे जाते हैं। नवरात्रि का उत्सव माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर होता है। इस दौरान विधि विधान के साथ माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करने और व्रत रखने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि की पूजा अर्चना में माँ दुर्गा की प्रसन्नता के लिए पूरे 9 दिनों तक अखंड ज्योत जलाने की परंपरा है। मान्यता है कि इस दौरान अखंड ज्योत जलाने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इसी कारण बहुत से भक्तजन नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाते हैं। लेकिन अखंड ज्योत जलाने से भी कुछ जरूरी नियम माने जाते हैं। अगर आप भी नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाने की सोच रहे हैं तो आइए जानते हैं अखंड ज्योत जलाने के कुछ जरूरी नियम। पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि का आरंभ 3 अक्टूबर की सुबह 12:19 से होगा और इसका समापन अगले दिन 4 अक्टूबर की सुबह 2:58 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार से आरंभ होगी और इस पर्व का समापन 12 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को होगा। नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाते समय इस मंत्र का जाप जरूर करें। करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमस्तुते। अखंड ज्योत की बाती के लिए कलावे या मोली का इस्तेमाल करना शुभ माना जाता है। अखंड ज्योत वाले दीपक को कभी भी सीधे भूमि पर नहीं रखना चाहिए। इस दीपक को हमेशा जौ चावल गेहूं की ढेरी के ऊपर ही रखना चाहिए। भक्तजन अखंड ज्योत जलाने के लिए घी या तेल का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखें, अगर आप घी के अखंड ज्योत जला रहे हैं तो हमेशा इसे दाईं ओर रखें और अगर आप तेल के अखंड ज्योत जला रहे हैं तो दीपक को हमेशा बाईं ओर रखना चाहिए। एक बार अखंड ज्योत जलने के बाद घर को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इस दौरान घर में ताला भी न लगाएं। घर में हमेशा कोई ना कोई सदस्य जरूर रहना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें कि अखंड ज्योत जलाने के लिए कभी भी खंडित या टूटे हुए या पहले से इस्तेमाल किए हुए दीपक का उपयोग भूलकर भी न करें। धातु के दीपक को अच्छे से साफ करने के बाद अखंड ज्योत जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नवरात्रि के समापन के बाद ज्योत को भी कभी भी खुद न बुझाएं, बल्कि दीपक को अपने आप बुझने दें।